हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रोशिया इन्फो एंड अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और इससे पहले भी मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनी हुई हैं। और आप लोग जो भी नए इस चैनल से मेरे जुड़ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को मेरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो शेयर भी ज़रूर करें अपने जो भी मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में, तो जिससे कि जो मेरे पुराने वीडियो बने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प वगैरह होगी। तो दोस्तों, आइए ये आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो क्रोशिया है, क्रोशिया से अदर शेंगेन कंट्री आप कैसे मूव हो सकते हैं या कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे शेंगेन में मूव होना चाहते हैं, क्रोशिया छोड़ करके जाना अगर चाहेंगे, तो क्या होगा कि आप लोगों की जो क्रोशिया की TRC है वो कैंसिल हो जाती है। और आप किसी दूसरे शेंगेन में जाते हैं, चाहे कहीं भी आप जाना चाहते हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पेरिस, पुर्तगाल या हंगरी वगैरह, जहाँ भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ तो चले तो जाएंगे, बट क्या है, जो आपकी TRC होगी वो TRC क्रोशिया की कैंसिल कर देगी। जो आपका एम्प्लॉयर है वो पीछे से कैंसिल कर देगा। और जिस कंट्री में आप जाते हैं, जिस शेंगेन में जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, वहाँ फिर से नए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई आपको करने पड़ेंगे। और वो लोग ही केवल वहाँ जाएँ जिन लोगों के जैसे कोई आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड हैं, तो जो कि जैसे अगर आप क्रोशिया के अलावा दूसरे शेंगेन में जाना चाहते हैं, और वही वो लोग जाएँ जिन लोगों के फ्रेंड वगैरह उधर पर हैं। वो इसलिए कि आप लोगों को जैसे हेल्प हो जाएगी उधर पर। कोई डॉक्यूमेंट जैसे पोर्चुगल वगैरह जाना चाहते हैं, वहाँ पर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह आपकी लॉक कराने में आपकी हेल्प हो जाएगी उन लोगों से। और जिन लोगों के जैसे नहीं है, अगर कोई भी जैसे जानने वाले लोग नहीं है आगे किसी अदर शेंगेन में, तो वो लोग थोड़ा सा सोच समझ करके ही वहाँ से क्रोशिया से आगे मूव करें। क्योंकि अगर आप आगे क्रोशिया को छोड़ के जाना चाहेंगे ना, फिर उसके बाद आप क्रोशिया में भी लीगल नहीं होंगे, और अदर कंट्री जो भी आप मतलब कि दूसरी जो शेंगेन कंट्री है वहाँ भी आप लीगल नहीं हो पाएंगे, जब तक कि आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने लॉ के फाइल वगैरह दूसरे शेंगेन में एंट्री ना करवा लें, तो वहाँ पर लॉक ना करवा लें, तो वहाँ पर भी आप इलीगल रहोगे और यहाँ भी इलीगल रहोगे। तो कोशिश आप यही करें कि वही लोग केवल आगे जाने की कोशिश करें, कि जिनके आगे कोई रिलेटिव्स या जो नॉन बंदे हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो केवल वही लोग जाएँ। और वैसे तो मैं इन सब के मतलब इसमें मतलब आप लोगों के इसमें सपोर्ट में नहीं हूँ कि जो बंदा क्रोशिया छोड़ के आगे जाता है, क्योंकि उसके रीज़न यही है, अगर आप अदर शेंगेन में जाओगे, अगर फाइल आपकी लॉक नहीं होगी, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ऐसे ही लोग आगे जाएँ जिन लोगों के आगे रिलेटिव्स या उनके फ्रेंड सर्कल हो जिनका, जो कि आपकी हेल्प करें अदर शेंगेन में जाने में, क्रोशिया को छोड़ करके। तो आइए आप लोगों को बताता हूँ कि क्रोशिया से कब हम लोग क्रोशिया से कब हम लोग आगे मूव हो सकते हैं या आगे दूसरे शेंगेन में जा सकते हैं। तो उसका आप लोगों को क्या है कि आप जैसे अगर कोई तुरंत जाना चाहता है, कम से कम आप जैसे अगर आप लोगों को TRC वगैरह नहीं मिलती है, इसके 2 तरीके हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। एक तो क्या है कि जब आपकी TRC बनेगी, तब आप क्रोशिया छोड़ के दूसरे शेंगेन में जा सकते हैं। किसी भी शेंगेन में जितने भी 27 कंट्रीज़ हैं, आप लोगों को पता होगा, गूगल आप कर लेना, उसमें पता चल जाएगा कि जो भी अब शेंगेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप ईज़िली जा सकते हैं क्रोशिया की TRC पर। एक रास्ता तो ये हो गया आपका, जो कि प्रॉपर लीगल है 100%। तो आप किसी भी शेंगेन में जा सकते हैं क्रोशिया की TRC लेकर के। और जो दूसरा तरीका है कि वो लोग जा सकते हैं, जैसे अगर आपके जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट में अगर 45 दिन की आपकी जैसे जो भी वीज़ा आता है लग करके, तो कम से कम आपके पास 10 से 12 दिन आपके पास होने चाहिए। अगर 10 से 12 दिन अगर आपके पास उसमें शेंगेन वीज़ा है बचा हुआ, और आपके पास TRC नहीं है, तो भी वो लोग भी जा सकते हैं आगे। तो इतना ज़्यादा कोई चेक होगा नहीं, बट क्या है कि केवल आप एक ही शेंगेन में जा पाएँगे उससे, जो मतलब आपका जो वीज़ा लगा हुआ है 45 डेज़ का। तो अगर वहाँ जाते हैं, अपनी फ़ाइल लॉक करेंगे, तो फिर आपको वहीं रुक करके काम करना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके हैं आप लोगों के, कम से कम 10 दिन का होना चाहिए, आपके उसमें शेंगेन वीज़ा लगा होना चाहिए, वैलिडिटी 10 दिन की बची होनी चाहिए पासपोर्ट में, तो आप बिना TRC के भी आगे मूव हो सकते हैं। और वहाँ पर जाकर के अपनी फिर फ़ाइल वगैरह आप लोगों को लगाना पड़ेगा। अगर वहाँ भी काम वगैरह नहीं बनेगा, तो फिर आपको वापस आने के लिए भी 10 दिन कम से कम बचे होने चाहिए क्रोशिया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मतलब कॉल्स आती हैं इंस्टाग्राम पे, कि और फ़ोन भी आने स्टार्ट हो गए कि सर, अब हम लोग जैसे अगर क्रोशिया चले जाते हैं, तो वहाँ से हम किसी अदर शेंगेन में कब जा सकते हैं, और क्या वहाँ पर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हम लीगल रहेंगे या इल्लीगल रहेंगे? तो ये चीज़ थोड़ा-सा मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और उसके बाद अगर कोई एक क्वेश्चन और भी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आता है, कि जो क्रोशिया की TRC मिलेगी, जैसे हम लोगों को यहाँ से जाने के बाद 1 महीने बाद क्रोशिया की TRC मिलेगी, उस TRC से हम क्या दूसरे अदर शेंगेन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा।
जो क्रोशिया की टीआरसी अगर 1 महीने के अंदर आपको मिल गई है, तो कम से कम आपको यहाँ पर क्रोशिया में टाइम निकालना पड़ेगा। उससे 1 से 2 साल आपको लगाने पड़ेंगे क्रोशिया में। तो उसके बाद जो एक ब्लू कार्ड होता है, जब आपको मिलेगी कम से कम 3 साल आप मान के चलें आपको बिताने यहाँ पड़ेंगे। उसके बाद आप उस टीआरसी से आप अप्लाई कर सकते हैं अदर शेंगेन में। वो भी आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी एनओसी वगैरह आपको लेनी पड़ेगी, तब आप अदर शेंगेन में उसका अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 1 महीने बाद क्रोशिया की टीआरसी मिल गई और उस टीआरसी से आप अदर शेंगेन में अप्लाई करने की सोचेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो क्रोशिया की टीआरसी लेके दूसरे शेंगेन में जाना पड़ेगा और अदर शेंगेन में जाकर के वहाँ फ़ाइल आपको लगानी पड़ेगी। जैसे पुर्तगाल में आपको फ़ाइल लगानी पड़ेगी क्रोएशिया से छोड़ने के बाद, क्योंकि फिर आपकी जो टीआरसी है वो पीछे से कैंसिल हो जाएगी। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो 2 तरीके हैं, एक तो कम से कम 10 दिन का आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए क्रोशिया में। जो शेंगेन वीज़ा जैसे आपने इंडिया से लगाया, तो कोशिश करें जल्दी से आप लोग फ्लाई करें, क्रोशिया जाएँ। और अगर वहाँ पर आपका सिस्टम नहीं बन पा रहा है, तो आप तुरंत क्या करें, 10 दिन आपके फिर भी बचे होने चाहिए। आप उसी वीज़ा पर बिना टीआरसी लिए जा सकते हैं आगे किसी भी शेंगेन में। तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आपको कम से कम 1 महीना वेट करके आपको जो टीआरसी मिलती है क्रोशिया की, वो लेकर के आपको आगे जाना आप मतलब जा सकते हैं आगे। तो कोशिश ये करें कि भाई जो आपने इतना ज़्यादा अमाउंट लगा रखा है, वो चीज़ें आप अपना मतलब स्किल्स वगैरह बढ़ाएँ और जिस भी चीज़ में आप लोगों का लगा है वीज़ा, तो उसका आपको काम वगैरह आए, तो यहाँ अपना पेमेंट वगैरह जो भी पैसा लगा है उसको निकाल के बचा करके उसके बाद ही आप कहीं अदर कंट्री जाने की सोचें। तो बाकी अपना-अपना हर किसी का है भाई। अगर किसी के रिलेटिव्स हैं वहाँ पर, किसी के मान लीजिए जर्मनी में है, किसी के स्पेन में है, किसी के पोर्चुगल वगैरह में बैठे हैं, तो ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं, क्रोशिया जैसे पहुँचे, अपनी टीआरसी बनाई तो आगे निकल जाते हैं। कई लोग 10 दिन का जैसे बचा होता है उनका, शेंगेन जो वीज़ा पासपोर्ट में लगा होता है, बिना टीआरसी लिए भी जा सकते हैं। बट वो काम ना करें आप लोग। मेरा तो आप लोगों को यही सजेशन है, अगर जाना भी है तो कम से कम कुछ टाइम रुकें क्रोशिया में, टीआरसी बनाएँ, तभी आगे जाएँ उस चीज़ के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चैनल को मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।